अच्छा, आज की वीडियो में भी हम देखेंगे कि विंडो 11 कैसे करनी है। विंडो 11 जो है वो है वर्क के पर्पज़ के लिए विंडो है, ठीक है। पर लोग अपने शौक से अपग्रेड करते हैं। तो मेन चीज़ है, मैंने भी आज विंडो 11 की थी अपने दूसरे सिस्टम में। इसमें मेरा गेमिंग डाटा वगैरह, इसलिए मैं इसमें नहीं छेड़ूंगा इसको। विंडो 10 ही ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आपने करनी कैसे है। जिन लोगों का सिस्टम लो होता है उसमें ज़्यादातर नहीं होती है, पर फिर भी इसके लिए रिकमेंड जो सिस्टम है वो है कोर i5, ठीक है। कोर i5 होना चाहिए एटलीस्ट। कोर i3 पे भी चल जाएगी, लो एंड पे भी चल जाएगी, पर मेरी तरफ से रेकमेंड मैं आपको ये बोलूँगा कोर i5 पे विंडो 11 कर रहे हैं तो करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कम से कम 8 GB उसकी होनी चाहिए रैम, ठीक हो गया। ये मिनिमम मैंने आपको बताया जो अपना टेस्टेड है। अगर आप कोर टू क्वाड पे करोगे वो तो उस पर भी जाएगी, पर वो ठीक से नहीं चलेगी, हैंग करेगी या इशू करेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दिखा दी है। अब हम देखते हैं प्रोसेस की तरफ के विंडो 11 करनी कैसे है। इसके लिए अब अपना फेवरेट खोलो ब्राउज़र, ठीक है। मेरा फेवरेट है क्रोम, गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है। इस पर आपने लिखना है जी डाउनलोड विंडो 11, ठीक है। डाउनलोड विंडो 11 आपने लिख दिया, और जो फर्स्ट लिंक आता है माइक्रोसॉफ्ट वाला उसको हमने कर दिया ओपन न्यू टैब पे, ठीक हो गया। ये आ गया मेन वेबसाइट। अगर आप देखोगे विंडो 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, तो ये आपको बोलेगा जी आपका सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि इस पर इंस्टॉल हो सके। जितना अच्छा हो तब भी यही बोलेगा, ठीक है। दूसरा भी कोई ज़रूरत नहीं इन दोनों से चक्रों में पढ़ने की। इसका सिंपल है, इसमें पढ़ना है विंडो 11, ठीक है। ISO 64 बिट। इसमें आप जाओगे, इस पर करोगे विंडो 11 मल्टी एडिशन, ठीक है। डाउनलोड करोगे, उसके बाद आ जाएगी लैंग्वेज, और लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कंफर्म करोगे, डाउनलोड पे लग जाएगा। मैंने डाउनलोड नहीं करना है, ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद आपके पास आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। इसका मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। इसका साइज़ है 5.17 GB, ठीक है। हमने कर लिया ये डाउनलोड, जो तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने ये डाउनलोड कर लिया। इसके बाद विंडो करने के लिए आपको चाहिए रूफर्स, ठीक है। रूफर्स जो है ये आपके होगा USB में। कुछ लोग कार्ड रीडर भी यूज़ करते हैं। अगर USB नहीं है 8 GB के कार्ड से भी हो जाएगी। हम लोग करेंगे अब रूफर्स डाउनलोड। रूफर्स का भी यही है कि रूफर्स को आप गूगल पे सर्च करोगे रूफर्स, ठीक है। ये लिखा है रूफर्स, जो पहला लिंक आएगा बूटेबल ड्राइव, ठीक है। इसको आप ओपन कर लिया। इसका इंटरफेस कुछ ऐसे सा होता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, और ये है रूफर्स 4.0। हमने ये जो लेटेस्ट वर्जन है इन्होंने वो दिया हुआ, ठीक है, जहाँ पे लिखा भी लेटेस्ट रिलीज़। हमें ये नहीं डाउनलोड करना, ठीक है। गूगल पे आप लोग सर्च करो, इजीली मिल जाएगा। रूफर्स 3.18, ठीक है। इसकी MBs में आपको दिखा देता हूँ। ये है जी 1.31 MB का, ठीक है। बड़ी फाइल नहीं है, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। जब आपने विंडो भी कर ली और रूफर्स भी कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है रूफर्स को ओपन करना। सबसे पहले इसको ओपन कर लिया, और आपको ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात है USB की। USB कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। अगर USB नहीं है, मेरी तरह आपने कार्ड रीडर लगा दिया, उसमें 8 GB का कार्ड लगा दिया, ठीक है। मैंने वही किया। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 8 GB का कार्ड लगा हुआ है, इसके साथ कार्ड रीडर में लगाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास USB नहीं थी। तो हमने रूफर्स जो ही ओपन किया, तो रूफर्स आपके सामने ये इसका इंटरफेस है। ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा जो आपकी रिमूवेबल ड्राइव है, जो भी आपने USB लगाई है, कार्ड रीडर लगाया, 8 GB का कम से कम होना चाहिए। वो लगा लिया, खुद डिटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं करेगा तो आपने ढूंढ लेना, वैसे डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद अब जो मेन बेसिक स्टेप मैं बताने वाला हूँ, बूट सिलेक्शन। ये उसने लिखा हुआ ISO, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है वो विंडो जो डाउनलोड की है आपने, ठीक है ना। ये 5.17 GB की है। इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गई, रेडी हो गया ये तकरीबन, ठीक है। अब मेन बेसिक चीज़ें देख लो। इसमें देखने इमेज ऑप्शन जो है ना, आपने ये करनी है विंडो एक्सटेंडेड विंडो 11, ठीक है। ये करनी है नो सिक्योर बूट वाली, ये कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसको ये स्टेप देखो, GPTO का तो मसला करेगी, इसको नहीं करना GPT सिलेक्ट, इसको MBR करना है। MBR करने के बाद बायोस और UFO ये आ गया, ठीक है, UEFI। तो मेन चीज़ है, इसको MBR कर दिया, बायोस कर दी, UEFI कर दिया, ठीक हो गया। ये बेसिक स्टेप है ये दो। उसके बाद आपने कर देना इसको स्टार्ट। 10 से 15 मिनट लेगा या 20 मिनट ज़्यादा ले लेगा, ये हो जाएगा फिर कंप्लीट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा इसी तरह स्टार्ट, यहाँ पे लिखा होगा क्लोज़, आपने कर देना है क्लोज़, ठीक है। और क्लोज़ करने के बाद वो जो होगी विंडो रेडी, जो होगा विंडो का सेटअप, वो हो जाएगा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। वो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ जो मैंने किया था। इस तरह आ जाता है सेटअप। मतलब मैंने 8 GB का कार्ड लगाया, इसमें विंडो का जो रूफर्स यूज़ करने के बाद विंडो का जो सेटअप क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें बची
13 GB फ्री बचती है, ठीक है। 8 GB कार्ड लगाया था इसमें मैंने, ठीक हो गया। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था क्योंकि मैं डाउनलोड कर इंस्टॉल सब कर चुका हूँ दूसरे सिस्टम में, ठीक होगा। ये हो गया सेटअप। तो अब आपका हो गया सिस्टम रेडी। आपने जब इसमें विंडो हो जानी इंस्टॉल, उसके बाद इसको कर देना है इजेक्ट, ठीक है, इजेक्ट कर देना है। और फिर जिस सिस्टम में भी करनी है वो USB आपने लगा दी है, ठीक है, और USB से डायरेक्ट हो जाएगी। USB आप कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले USB लगाओगे, ठीक है, और बूट मेन्यू में चले जाओ और वो पूछेगा कि बूट किससे करना है। आपने करना है जी USB से, चाहे कार्ड रीडर लगा हो तब भी USB से ही करना है बूट। प्रेस एनी किया है एंटर और वो आपका फ्री में विंडो इंस्टॉलेशन पे लग जाएगी। जैसे विंडो 7 होती है, विंडो 10 होती है, इसी तरह विंडो 11 भी होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विंडो जब 11 करोगे, ठीक है, रिकमेंडेड ये है कि इंटरनेट में, ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनेट के बगैर होगी नहीं विंडो 11, ठीक है, विंडो 11 हो जाएगी इंटरनेट के बगैर। पर मेन चीज़ है वो थोड़ी चीज़ें अपनी अपडेट करता है, सेट करता है, उसके लिए इंटरनेट अगर साथ लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो मोबाइल लगा लेना इंटरनेट के साथ, ठीक है, मोबाइल में डाटा ऑन करके मोबाइल लगा लेना, USB टेलीपोर्टिंग कर लेना। उसकी समझ जाएगी तो मुझे नीचे कमेंट पे बता देना, वो भी मैं बता दूंगा।